गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे कला तीर्थ खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजन यादव जी। डॉक्टर राजन यादव जी। वास्तव में आप सब जानते हैं बच्चों कि खैरागढ़ का विश्वविद्यालय जो है किस प्रकार से विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। उसी के विषय में आज हम पढ़ेंगे। कलात्मक सौंदर्य का संबंध जीवन और समाज से होता है। हर युग में अनेक उपलब्धियां जो है कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में उभरता रहा है। इन सब बातों को आप सब जानते हैं। इसलिए कला को भारतीय जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारत में कला के विविध रूपों का साधना, विविध रूपों का पूजा किया गया है। हमारी जीवन यात्रा की लंबी और गौरवपूर्ण गाथा है। भारतीय संस्कृति जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी यहाँ की कला संस्कृति है। भारत कला चिंतन में कला को एक साधना माना गया है। ठीक है। प्राचीन आचार्यों ने तो कला को भक्ति से भी जोड़ा है, और भर्तृहरि ने तो साहित्य, संगीत और कला से विहीन मनुष्य को पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु कहा है। भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का एक कारण उसकी कलात्मकता भी है। संगीत आदि ललित कलाएं मानव जीवन को पूर्णता प्रदान करती है। ये सारे ललित कलाएं, संगीत कलाएं जो हैं, मानव को प्रांजल बनाती है। इनमें व्यक्तित्व का विकास करता है। और आप यह भी जानते हैं कि चेतना भी समन्वित रूप से बलवती हो उठती है इन कलाओं के माध्यम से ही। भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर इन्हीं कलाओं के संवर्धन और संरक्षण में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का योगदान अविस्मरणीय है। विगत पिछले 56 वर्षों में विश्वविद्यालय ने उन्नति के अनेक शिखर छुए हैं। खैरागढ़ भारत के मध्य भाग में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ का ग्रामीण एवं शांत वातावरण जो है विश्वविद्यालय की कला और कला साधना में विशेष सहायक है। यहाँ रियासत कालीन कलात्मक व गुलाबी रंग के महल की अपनी विशेषता, नागवंश के राजा दानवीर रानी ने अर्धशती पहले जो संगीत की बगिया लगाई थी, उसमें आज संगीत ही नहीं बल्कि सभी ललित कलाओं के बहुरंग अर्थात बहुसुगंधित पुष्प जो है विकसित होने लगे हैं, विकास होने लगे हैं या खिलने लगे हैं, ऐसा कह सकते हो। खैरागढ़ राज्य और नागवंश के अतीत पर दृष्टि डालें तो खैरागढ़ के इतिहास का आरंभ जो है खोलवा परगना से होता है, जिसे मंडला के राजा ने लक्ष्मी निधि कर्ण राज्य को उनकी वीरता के लिए 1487 ईस्वी में पुरस्कार स्वरूप दिया था, ऐसा कहा जाता है। इन्हीं के चरण कवि दलपत राव ने इस क्षेत्र के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग अपनी कविता में 1497 ईस्वी में किया था। स्वर्गीय लाल प्रद्युम्न सिंह रचित ग्रंथ नागवंश के अनुसार वर्तमान खैरागढ़ में नागवंशी राजाओं के इतिहास का आरंभ जो है खड़ग राय से हुआ, ऐसा कहा जाता है। खोलवा राज्य के 16वें तथा नई राजधानी खैरागढ़ के प्रथम राजा थे। उन्होंने पिपरिया, मुस्का तथा आमनेर नदी के मध्य अपने नाम से एक नगर बसाया था। उस नगर के चारों दिशाओं में सभी और आसपास खैर वृक्ष की अधिकता थी। खैर वृक्ष अत्यधिक बहुतायत से पाए जाते थे। इस कारण से इस नगर का नाम खैरागढ़ पड़ा, ऐसा कहा जाता है। और इतिहासकारों का यह भी मानना है कि यह भी समझ देते हैं कि खड़ग राय अर्थात राजा का नाम खड़ग राय था, और इस कारण से भी इस नगर का नाम खैरागढ़ पड़ा है। तो इस प्रकार से कालांतर में यह नागवंशी राजा जो है उमराव सिंह
व राजा कमल नारायण सिंह जैसे प्रजावत्सल, विद्या अनुरागी, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, साहित्य सृजक राजाओं ने स्वास्थ्य तथा संगीत कला पर विशेष ध्यान दिया। प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक सौंदर्य वैभवता को संपन्नता बनाने के लिए अब इस धरती के मनोहर प्रांगण में आज से 56 वर्ष पूर्व एक अपूर्व विश्वविद्यालय का प्रादुर्भाव किया या आविर्भाव किया। गुरु शिष्य परंपरा से पल्लवित संगीत की शिक्षा के लिए विद्यालयों की परिकल्पना भी बाल्यावस्था में थी। उसी समय तत्कालीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्थित खैरागढ़ नगर को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना का गौरव प्राप्त हुआ। यहाँ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह एवं रानी पद्मावती देवी की प्रसिद्ध सदैव मुस्कुराती रहेगी, प्रसिद्धि जो है सदैव मुस्कुराती रहेगी, अर्थात आप क्या कह सकते हो कि जिन्होंने अपनी दिवंगत पुत्री राजकुमारी इंदिरा की स्मृति में संपूर्ण राजभवन का उदारतापूर्वक दान करके इस विश्वविद्यालय की स्थापना की और 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। यहीं से मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के सहयोग से एशिया के इस प्रथम एवं एकमात्र विश्वविद्यालय की स्वर्ण यात्रा आरंभ हुई। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद्म भूषण पंडित एस.एन. राजजनकर का संगीत के आरंभिक पाठ्यक्रम बनाने में महती योगदान रहा है। उन्होंने संगीत की शिक्षा को घरानों की चार दीवारी से निकालकर संस्थागत किया, शास्त्र और प्रयोग को एक दूसरे के नज़दीक लाने और जोड़ने का कार्य किया। गीत संगीत और नृत्य की शिक्षा के प्रति समाज का दृष्टिकोण जो है सकारात्मक बदलने का प्रयास किया। आप यह भी जानते हैं कि वर्तमान में विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग द्वारा संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला, छापा कला, लोक कला तथा साहित्य संबंधी डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो है संचालित हैं। यहाँ के बीए ऑनर्स संगीत नृत्य लोक संगीत तथा BFA, MA, MFA के पाठ्यक्रम जो है रोजगारमूलक तथा जीवन पर्यंत उपयोगी है। यहाँ गायन कक्षा में हिंदुस्तानी गायन, कर्नाटक गायन, सुगम संगीत तथा लोकगीत की प्रभावी शिक्षण व्यवस्था जो है, नृत्य कक्षा में कथक, भरतनाट्यम तथा ओडिसी नृत्य की शास्त्रीय और प्रयोगात्मक शिक्षा दी जाती है। वाद्य यंत्र में तबला, वायलिन, सितार, सरोद, कर्नाटक बेला तथा लोक वाद्यों की शिक्षा दी जाती है। दृश्य कला के अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला तथा छापा कला में स्नातकोत्तर तक की शिक्षा व्यवस्था है। विद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा स्वीकृत 2 स्पेशलाइजेशन पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ वोकेशन फैशन डिज़ाइनिंग और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का पाठ्यक्रम संचालित करने वाला यह एकमात्र विश्वविद्यालय है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में देखते हैं, ठीक है।